Morning, students of class 6. How are you all? Okay, I'm today taking this chapter 8 Indian handicrafts of your GK book. Beta, handicraft means हाथ से किया हुआ craft. Craft means some kind of skill work, some kind of difficult work which requires a lot of training and which requires a lot of practice. Craft is basically some kind of skill. और हैंडीक्राफ्ट मीन्स जो हाथ से किया हुआ काम है, मशीन से किया हुआ काम नहीं हो, हाथ से किया हुआ काम. और हमने देखा मार्केट में, हम देखते हैं ये चीज़ें जो मशीन से करी हुई होती हैं वो थोड़ी सी कम पैसे में मिल जाएंगी आपको, कंपेयर्ड टू द वर्क विच इज़ डन बाय हैंड्स दैट इज़ मच मच मोर कॉस्टलियर. ओके, अब जब हम इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की बात करते हैं तो हैंडीक्राफ्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. हैंडीक्राफ्ट्स में हाथ से बनाने वाला वो सारा सामान आ जाता है. बट पर्टिकुलरली इस पेज पर बेटा इंडिया में जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ आपको मिलता है हर एक स्टेट में, जो फैब्रिक, जो क्लॉथ जो स्किलफुली आर्टिसंस बनाते हैं, वो क्लॉथ के बारे में इस पेज पे बात हो रही है. सो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट क्लोथिंग in the form of handicrafts we get in India. There are innumerable kinds, but here on this page we have 6 types. We can learn these 6 types in some time. Let us read. Handicrafts are handmade goods by expert craftsmen. That's what I told you. Okay, India is rich in handicrafts. Indian handicrafts are admired all over the world. India के handicrafts पूरे world में बहुत famous हैं. Here are the descriptions of some Indian handicrafts. Name them. Now, let us read the first one. ये number 1 है यहाँ पर. डैश इज स्किलफुल एम्ब्रॉयडरी. एम्ब्रॉयडरी तो जानते हैं आप, जो धागे से किया हुआ काम होता है. स्किलफुल मीन्स वेरी वेरी केयरफुली एंड स्किल से किया हुआ काम, मेहनत से किया हुआ काम. डन ऑन क्लॉथ विथ वाइट थ्रेड. वाइट थ्रेड से किया हुआ एम्ब्रॉयडरी होता है ये. इट इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ लखनऊ. ये लखनऊ, पर्टिकुलरली यूपी या लखनवी एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं इसको. ये चिकन वर्क के नाम से फेमस होता है. आपने कई बार देखा होगा कुछ कपड़े जिन पे कुछ कुछ वाइट धागे से कुछ कुछ काम हुआ है मम्मी के पास, या घर में कुछ ऐसे क्लोथ्स होंगे, उनसे पूछिएगा कि चिकन वर्क का उनके पास कौन सा कोई ब्लाउज़ है या कोई ड्रेस है, या आपके पास कोई कुर्ता है या कोई दुपट्टा है, या कोई पापा के पास कोई कुर्ते होंगे वाइट कलर के, उन पे जो काम होता है दैट इज़ चिकन वर्क. यूजुअली मेंस मेल जो कुर्ते होते हैं ना, उन पे जो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ रहता है वो चिकन वर्क ही होता है. And that work is the famous work of the Lucknow craftsmen. So this picture here is given. ये पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है, एक डिज़ाइन दिया हुआ है. चिकन बहुत तरह की वैरायटी में बनाया जाता है वाइट थ्रेड से. फिर अगर आपको उस क्लॉथ को डाई करना है अलग अलग कलर्स में तो डाई हो सकता है. डैश इज़ द आर्ट इन विच द यार्न इज टाइड एंड डाइड. यार्न मतलब जो तैयार किया हुआ धागा होता है, is tied and dyed and then woven into patterned fabric. तो ये वाला जो तरीका है कि यार्न को पहले टाई डाई करके फिर उसके फैब्रिक बनाना, ये वाला होता है उड़ीसा का फेमस वर्क है. दिस इज़ कॉल्ड इक्कत एंड दिस इज़ सो ब्यूटिफुल चिल्ड्रन. इक्कत के सब तरह के कपड़े, बैग्स, चीज़ें, सलवार कमीज, चादरें, सब तरह की चीज़ें आती है मार्केट में. दे आर वेरी वेरी कॉस्टली, नॉट वेरी इजी टू बाय. महंगे होते हैं बिकॉज हैंड वोवन सारा काम होता है. सो दिस इज़ बड़ा सिस्टमैटिक सा आपको पैटर्न मिलेगा. आपने कई तरह के कुर्ते देखे होंगे इस तरह के काम के. दिस इज़ कॉल्ड इक्कत एंड दिस इज़ फ्रॉम उड़ीसा. ओके, सो आप यहाँ पे सबसे पहले चिकन वर्क लिख सकते हैं. सीधा चिकन, ये वो वाला चिकन नहीं है जो हम खाते हैं. इसका स्पेलिंग है CHIKAN, राइट. You can write here CHIKAN, chicken work. Chicken work is skillful embroidery. Second is the art in which the yarn is tied and dyed. This is Ikkat. Ikkat, this is from Odisha, right? Now next, dash is the art of dyeing clothes with natural vegetable colors. Now this is very very famous. ये आपने राजस्थान का है और हमने जयपुर में देखा है. ये वेजिटेबल कलर से नेचुरल डाइंग होती है. जो टाई एंड डाइंग करते हैं, जो हम टाई डाई से साड़ियाँ, कपड़े, कुर्ते, दुपट्टे बनाते हैं, दैट इज़ ऑफ राजस्थान. एंड ये इस तरह का कुछ होता है. इसमें कई तरह के पैटर्न बन जाते हैं, आपने देखा होगा. सो दिस इज़ कॉल्ड बांधनी. व्हाट इज़ दिस? बांधनी. और बांधनी तो
पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, इसके लिए लोग क्रेज़ी हैं बेटा, बांधनी की साड़ीज़ के लिए। मम्मा के पास बहुत सारी होंगी, फेस्टिव ओकेजन्स पे हम बहुत पहनते हैं बांधनी। ओके, नेक्स्ट, इसमें हल्के वर्क से लेकर के महंगे वर्क तक सब तरह का बांधनी वर्क होता है। नेक्स्ट इज डैश मीन्स वर्क ऑफ फ्लावर्स, मतलब फ्लोरल वर्क है। In this art, flower motifs, curves and geometric patterns are woven on fabric with silk thread. This is very very beautiful and this is called फुलकारी। What is this? इस तरह का काम होता है कुछ, और ये फुलकारी वर्क बेसिकली पंजाब का है। एंड इसमें फ्लोरल तरह का दुपट्टा काम किया जाता है, फ्लावर्स बनाए जाते हैं सुंदर सुंदर, और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए जाते हैं सिल्क थ्रेड से। एंड दिस लुक्स ब्यूटिफुल एंड दे आर वेरी वेरी कॉस्टली चिल्ड्रन। सो फुलकारी वर्क दिस कम्स फ्रॉम पंजाब, राइट। कॉस्टली तो मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि हैंड वोवन जो भी काम होगा वो मेहनत से बहुत ज़्यादा किया हुआ रहता है और वो कॉस्टली होता है, उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा कारीगर को। डैश इज़ द आर्ट ऑफ इनामलिंग ज्वेलरी, कपड़ों पर ज्वेलरी इम्बॉस करना होता है ना, नगीने वगीने कपड़ों पे लगे रहते हैं ना। दिस वर्क इज़ कॉल्ड मीनाकारी। व्हाट इज़ दिस? मीनाकारी। तो ये मीनाकारी वर्ड से ही समझ में आ रहा है, मतलब जो छोटे छोटे स्टोन्स या ऐसे कुछ होते हैं ज्वेलरी, वो कपड़ों पे एम्बॉस करना, दिस इज़ मीनाकारी, दिस काइंड ऑफ वर्क, राइट। एंड मे बी द पिक्चर्स आर नॉट क्लियर, यू कैन गूगल मोर एंड सी। डैश इज़ अ लेगेसी ऑफ द मुगल्स, मतलब ये मुगल्स छोड़ के गए ये वाला स्टाइल। दिस इज़ द हैवी एम्ब्रॉयडरी डन विद गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स ऑन साड़ीज, कोट्स एंड शूज़। ये मुगलों की शान शौकत के कपड़े हैं और उनके हर ड्रेस में गोल्ड और सिल्वर थ्रेड से काम किया जाता था। एंड दिस वर्क इज़ कॉल्ड जरदोजी। व्हाट इज़ दिस? जरदोजी। आज भी हम जरदोजी की कोई ड्रेस बाज़ार में लेने जाएं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है, जरदोजी। दिस इज़ अ स्टाइल कमिंग फ्रॉम द मुगल्स। तो हमने 6 टाइप पढ़े यहाँ पर। फर्स्ट वी डिड वॉज द चिकन वर्क। चिकन जो ड्रेस है वो स्टाइल है जो एम्ब्रॉयड्री का, वो है लखनऊ का बेसिकली। इक्कत हमने देखा, पहले कपड़े को टाई डाई किया जाता है, कपड़े को नहीं यार्न को बेसिकली, एंड उसके बाद उसको फैब्रिक में बनाया जाता है। दिस इज़ इक्कत फ्रॉम उड़ीसा। दिस इज़ बांधनी जिसमें हम टाई डाई करते हैं वेजिटेबल कलर्स से, दिस इज़ फ्रॉम राजस्थान। फुलकारी इज़ फ्लोरल वर्क विच इज़ कमिंग फ्रॉम पंजाब, अनदर ब्यूटिफुल वर्क। मीनाकारी basically means embossing jewelry on your clothes, okay, or anything, it could be anything, clothes or whatever, any form of dress. So उस पर जैसे दूल्हे के आपने नहीं देखे शेरवानी वगैरह होती है, उस पर ऊपर सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल से स्टोन्स लगे रहते हैं, कुछ कुछ लगा रहता है ज्वेलरी, वो दैट इज़ बेसिकली मीनाकारी, राइट। एंड जरदोजी जो होता है बेसिकली उसका डिफरेंस थोड़ा सा इससे है, जरदोजी में गोल्ड और सिल्वर थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी किया जाता है, विच लुक्स अमेजिंगली प्रिटी एंड ब्यूटिफुल, एंड दिस इज़ अ स्टाइल दैट कम्स फ्रॉम द मुगल्स। सो चिल्ड्रन ट्राई टू लर्न दिस पेज, एंड अगर आप इन सब के फैब्रिक ढूंढ पाएँ अपने घर में तो अपनी कहीं जी के कॉपी में इनको लगाइएगा कि ये वाला काम फुलकारी है, ये इक्कत है, ये अगर आपके पास कोई ऐसे फैब्रिक मिल जाए कहीं से तो ढूंढिएगा। बांधनी तो आपको मिल जाएगा बड़ा इजीली, राजस्थान का है, और भी मिल जाएंगे आपको, बट और मम्मी के पास मिलेंगे, तो नहीं भी अगर आप लगाएं तो उनको ढूंढिए और समझिए कि ये अलग अलग स्टाइल क्या है इंडिया के, एंड वाई दे आर सो वर्ल्ड फेमस, ओके। सो थैंक यू ऑल वंस अगेन, एंड डू दिस पेज एंड शो मी व्हेन यू कंप्लीट इट। टिल देन, बाय बाय।